तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 252 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिनफेंग के ऊपर अटैक होता है, वहाँ पर उसके ऊपर 18 कल्टीवेटर्स अटैक करते हैं, लेकिन हमारा लिनफेंग उन सारे के सारे 18 कल्टीवेटर्स को मार देता है। पीछे एक एपिसोड में लिनफेंग ने अपने सोल्जर्स को पहले से भेज दिया था बाकी के सारे सेक्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए, वो सारे सेक्टर्स जिन्होंने जुनहाई सेक्टर को मिलकर बर्बाद किया था। एपिसोड की शुरुआत में हाउजुई सेक्टर का सीन दिखाते हैं। हाउजुई सेक्टर के एल्डर भी उस वक्त वहाँ पर शामिल थे कि आज नैनगोंग की मौत के वक्त और पूरे के पूरे जुनहाई सेक्टर की डिस्ट्रक्शन के वक्त। इसी वजह से पहले वो हाउजुई सेक्टर को बर्बाद करते हैं, वहाँ पर आग लगी होती है, सारे के सारे डिसाइपल्स मार चुके होते हैं, लाशें बिखरी होती हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि हाउजुई सेक्टर मोजू कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था, लेकिन इस वक्त ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर तरफ गलियों में खून ही खून पड़ा है और लाशें बिखरी पड़ी हैं। इस वक्त लिनफेंग की कैवलरी की 10,000 सोल्जर्स वहाँ पर इनकी टेरिटरी में हैं और जहाँ पर उन्हें जो भी डिसाइपल दिखाई देता है वो उन सभी को मार देते हैं। रास्ते में आने वाली हर एक चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे वो डिसाइपल हो, सोल्जर हो या फिर कोई एल्डर हो, वो उन सभी को मारते हुए आगे की तरफ गुजरते जा रहे हैं। ये फाइट पूरे एक दिन तक चली। एक दिन के शाम होने तक वहाँ पर हर एक चीज बर्बाद हो चुकी थी, हर तरफ आग लगी थी, सभी डिसाइपल्स मार चुके थे। हाउजुई सेक्टर के एल्डर ने पास में जुनहाई सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने डिसाइपल्स को वहाँ पर लेकर गए थे और प्रिंस लैंग की मदद की थी, जिसकी वजह से उन्होंने जुनहाई सेक्टर को एलिमिनेट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एंड के ऊपर जुनहाई सेक्टर के जो पैट्रियार्च थे उसको मारने के लिए इन तीनों लोगों ने अपनी तलवार को यूज किया था और तीनों ने मिलकर उसकी बॉडी के अंदर तलवार को नंसाया था। तो इन लोगों में से हाउजुई सेक्टर के पैट्रियार्च तो पहले से मार चुके हैं और उनका पूरा सेक्टर बर्बाद हो गया है। उसके बाद अब स्नो एंड माउंटेन विलेज की बारी है, उसके बाद प्रिंस लैंग की बारी आएगी और साथ ही उसकी जूजू सेक्रेट अकेडमी की बारी आएगी, लेकिन ये सभी लोग एक एक करके जरूर मरेंगे। लिनफेंग कहता है तुम सभी लोग इंतजार करो, मैं बस आ रहा हूँ, मैंने क्योंकि बदला लेने का शुरुआत कर दी है। हाउजुई सेक्टर को बर्बाद करने के लिए जब 10,000 सोल्जर्स वहाँ पर हैं, वहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर जहाँ पर जुनहाई सेक्टर हुआ करता था, वहाँ पर माउंटेन चेन के बाहर लिनफेंग ने अपने काफी सारे सोल्जर्स को तैनात किया होता है। वो ये सारे सोल्जर वहाँ पर बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। लिनफेंग ने उन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि 7 दिन का टाइम है, अगर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो उन्हें भागने देना, अगर वो लोग भागते नहीं है तो फिर 7 दिन के बाद एंटर होना और सभी लोगों को मार देना। लोग पिछले 7 दिन से वहाँ पर बॉर्डर्स के बाहर इनका इंतजार कर रहे होते हैं कि उनमें से कोई बाहर निकले। जुनहाई माउंटेन चेन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग फुली अलर्ट होते हैं। उन्होंने सभी के सभी रस्तों को ब्लॉक कर दिया होता है ताकि कोई भी वहाँ पर अंदर एंटर ना हो सके। लोग यहाँ पर 7 दिन से इसलिए इंतजार कर रहे थे कि आउटर माउंटेन में जितने भी निर्दोष लोग हैं जो कि वैसे यहाँ पर आकर रह रहे हैं वो सभी लोग इस जगह को खाली कर दें और सिर्फ माउंटेन चेन के अंदर जो लोग हैं उन्हें जुनहाई सेक्टर को बर्बाद करने में साथ दिया था, उन सभी लोगों को आसानी से मारा जा सके। सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद 7 दिन के पूरे होने के बाद हमारा लिनफेंग इनको ज्वाइन करने के लिए अपने लिटिल क्योंग पर बैठकर वहाँ पर पहुंच जाता है और साथ ही वो आर्मी को भी लेकर आगे बढ़ता है। ये सभी लोग माउंटेन चेन के उद्याने के ऊपर पहुंच जाते हैं और क्लिफ्स के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने सोल्जर्स को वहाँ पर तैनात करते हैं। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये सभी कैवलरी तो आ गई है, पिछले 7 दिन से ये लोग बाहर खड़े थे और अब ये लोग अंदर आ गए हैं, कि अब हमारा टाइम पूरा हो चुका है, ये हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो अपनी गलती को भी मान रहे होते हैं कि कुछ अर्सा पहले जहाँ पर प्रिंस लैंग अपने लोगों के साथ आया था और हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च ने भी उनका साथ दिया था, यहाँ पर जुनहाई सेक्टर के डिसाइपल्स की मौत हुई है, यहाँ पर उनकी लाशें बिखरी पड़ी थी। हिस्ट्री अपने आप को दोबारा से रिपीट करने वाली है। लिनफेंग अब जबकि दोबारा जुनहाई सेक्टर को बनाने वाला है तो वो यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर आया और हम सभी को मार डालेगा। लिनफेंग ऊपर क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है, प्रिंस लैंग की तरफ वो भी इशारा करता है। जैसे वो इशारा करता है वहाँ पर जो 3 अंदाज होते हैं वो तीर चलाना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन भागकर कहाँ जाएंगे, उन तीरों से बच तो नहीं सकते, उन सभी को तीर लगते हैं और वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी लाशें बिखरी होती हैं। लिनफेंग ने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया है। उन सभी लोगों को मारने के बाद लिनफेंग कहता है बस बहुत हुआ, रुक जाओ। वो अपने लिटिल क्योंग से कहता है लिटिल क्योंग अब तुम्हारी बारी है। लिटिल क्योंग उड़ता हुआ आगे बढ़ता है और अपने मुंह के अंदर से फायर को निकालता है और उन सभी के सभी लाशों को वहाँ पर जलाना शुरू कर देता है। लिटिल क्योंग वहाँ पर अपनी फायर के साथ जब लाशों को वहाँ पर जलाता है तो लोग कहते हैं वहाँ पर लिनफेंग ने इतने सारे लोगों की जान ली कि उन सभी को जलाते हुए पूरे 3 दिन लगे। 3 दिन तक उनकी आग वहाँ पर जलती रही। जुनहाई माउंटेन के ऊपर पूरे 3 दिन तक जो फायर दिखाई देती रही, वहाँ से रोशनी निकल रही थी, सभी लोगों को पता था कि वहाँ पर लाशों को जलाया जा रहा है। उसके बाद जुनहाई माउंटेन के ऊपर जो डार्कनेस थी वो खत्म हो चुकी है। तो लिनफेंग अपने लोगों से कहता है हाउजुई सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया है, जुनहाई माउंटेन अब दोबारा से हमारी हो चुकी है। मैं लिनफेंग इस सेक्टर का नया पैट्रियार्च यहाँ पर अपने जुनहाई सेक्टर को दोबारा से बना रहा हूँ और इसे डिक्लेयर करता हूँ कि आज के बाद ये माउंटेन जुनहाई सेक्टर वालों की और हम लोग अपने जुनहाई सेक्टर को दोबारा से रीबोर्न कर रहे हैं। तो सभी सोल्जर्स भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिनफेंग कहता है पैट्रियार्च नैनगोंग अगर आप ये ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे में काफी ज्यादा खुश होंगे, आपकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। सुनाने वाला कहता है लिनफेंग जो कि कुछ अर्सा पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइपल हुआ करता था, आज वो इतना ज्यादा महान हो चुका है कि उसने अपनी आर्मी को यूज करते हुए अपने जुनहाई सेक्टर को दोबारा से रीगेन कर लिया, उसको रेजोरेक्ट कर लिया है और सभी लोग अब लिनफेंग को जुनहाई सेक्टर के नए पैट्रियार्च के तौर पर जानते हैं। लिनफेंग अपने लोगों से कहता है हमने हाउजुई सेक्टर को बर्बाद कर दिया, अब हाउजुई सेक्टर को बर्बाद करने के बाद अगली
पहली बारी जो है वो लूजिया सेक्टर की होगी। लूजिया सेक्टर को बर्बाद किया जाएगा। स्टिल रिवर एरिया में भी लूजिया सेक्टर के बहुत सारे एल्डर्स ने मेरे ऊपर अटैक किया था। उन सारे एल्डर्स को मैंने वहीं पर मार दिया था। इनके बहुत सारे कल्टीवेटर्स काम रह चुके हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इसी वजह से अब लिन फेंग इन सभी को मारेगा। अब इंपीरियल कैपिटल में जितने भी लूजिया सेक्टर के एल्डर्स छुपे हुए थे उन सभी के सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स को वू टाओ ने वहां पर मरवा दिया। इसकी वजह से लूजिया सेक्टर भी बहुत ही जल्दी हार मान गया और लूजिया सेक्टर के ऊपर भी हमारे लिन फेंग ने अपना झंडा गाड़ दिया। यहाँ पर 2 सेक्टर्स को लिन फेंग बर्बाद कर चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर और बचा है जिसका नाम आइसन माउंटेन विला है। सभी लोगों की नजर उसके ऊपर है कि आइसन माउंटेन विलेज वाले यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या वो लिन फेंग के खिलाफ कुछ करेंगे या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 252 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।